जय हिंद दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ओपी फिक्सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है तो अपने डाउट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में इंडेफिनिट प्रोनाउन के विषय में चर्चा किया था। आज हम दूसरे प्रोनाउन के विषय में चर्चा करते हैं, जिसको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि वह प्रोनाउन जिसमें हमारे 4 वर्ड गिन करके आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसमें हमको 4 वर्ड गिन करके देखने को मिलते हैं। नंबर 1 पर होता है दोस्तों दिस, नंबर 1 पर दिस, नंबर 2 पर होता है दैट, और नंबर 3 पर होता है दीज, नंबर 4 पर होता है दोज। इस तरह से 4 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत। और इन चारों में से आप क्वालिटी देखेंगे कि दिस और दैट जो होते हैं यह हमारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। इनको हम सिंगुलर के साथ यूज कर सकते हैं। और अगर दीज और दोज की बात करें तो यह हमारा होता है प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन, आज तक आपने दिस दैट बहुत लिखा होगा, लेकिन आज आपको जाकर के क्लियर हो रहा होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद जो प्रोनाउन आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसी का एक भाग होता है दिस दैट। लोग बहुत बोलते हैं दिस इज ए पेन, दैट इज द बास्केट, तो कुछ भी बोलते हैं लोग, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यह प्रोनाउन 4 होता है। और चारों में से दिस और दैट सिंगुलर होते हैं, दीज और दोज प्लूरल होते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दिस का मतलब होता है जब कोई चीज पास है। पास का मतलब जब कोई चीज नियर है, नियर में है, तो उसको लिए हम यूज करते हैं दिस। जैसे हमने कहा दिस इज ए मार्कर, या मार्कर हमारे पास है, अभी हम इसको फेंक दे जोर से, बहुत दूर चला जाए, तो यही मार्कर जो दिस है वह दैट में चेंज हो जाएगा दोस्तों। और आराम से आप दिस और दैट का यूज कर सकते हैं। अगर दिस का मतलब पास हुआ तो दैट का मतलब हो जाता है दूर, अर्थात जो चीज फॉर होती है, दूर होती है, उसे हम कहते हैं दैट। अगर आप दीज को देखेंगे तो दीज एक प्लूरल प्रोनाउन है। इसका भी मतलब होता है जब कोई चीज पास होती है तो उसको नियर होती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दीज। और जब कोई चीज दूर होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं दोज। दोज यूज करते हैं किसके लिए? फॉर के लिए, अर्थात दूर के लिए। एक एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे हमने लिखा दिस इज ए काउ, यह एक गाय है, तो आप देखेंगे कि गाय इसका मतलब बहुत पास है, इसलिए दिस का यूज हुआ। लेकिन हमने यहीं पे कहा कि दैट इज ए काउ, वह एक गाय है। अब यही गाय जो यह थी वह हो गई, अर्थात दूर चली गई। अगर हमने लिखा यहां पर दीज आर, हमने बताया है कि यह प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ इज का यूज नहीं होगा, आर का यूज किया जाएगा। तो दीज आर काउज, यह गाय हैं। फिर हमने इसका मतलब यह हुआ कि यह गाय है कि पास में है, हमारे पास में है, इसलिए दीज है। अगर वही गाय दूर चली गई, मान लीजिए आप यमुना नदी के किनारे गाय चरा रहे हैं और बैठ करके पेड़ पे बांसुरी बजा रहे हैं, तो उसी समय आपकी गैया जो आपके पास में चल रही थी, चरते चरते बहुत दूर चली गई। तो इसका मतलब जब दूर चली गई तो जो गैया आपकी दीज थी वही गैया दूर जाकर के दोज हो गई। तो दूर जाते ही हो जाएगा दोज आर काउज, दोज आर काउज। इस तरह से दोस्तों आप बड़े आराम से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं और इसके द्वारा बनाए गए क्वेश्चनों को 100% सही कर सकते हैं। दूसरी बात मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन जोड़ दिया जाए, कोई भी नाउन जोड़ दिया जाए, जैसे हमने लिखा दिस पेन, अब यहां पर पेन एक नाउन हो गया, पेन के साथ दिस पेन, दिस जुड़ गया, तो इज रेड होगा दोस्तों, दिस पेन इज रेड या आर रेड। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, हमारे आंसर दीजिएगा कि दिस पेन होगा कि दिस इज ए पेन होगा, दिस पेन इज रेड होगा कि दिस पेन आर रेड होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
हमने बताया कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ कोई भी नाउन जुड़ जाए तो नाउन जुड़ने के बाद भी या हमेशा का हमेशा सिंगुलर की तरह व्यवहार करता है, एक वचन की तरह व्यवहार करता है। ये बात दोस्तों आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और आज के बाद अगर आपको कहीं भी दिस, दैट, दीज और दोज दिखे तो तुरंत आप ये समझ जाइएगा तो यह बात हो रही है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, चाहे कहीं भी हो। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरह से ब्रह्मांड में सारी चीजें बदलती रहती है, जो गैस है वो ठोस हो जाती है, जो ठोस है वो गैस हो जाती है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में भी सारी चीजें बदलती रहती है। जो नाउन है वही प्रोनाउन हो जाएगा और जो प्रोनाउन वो वर्ब हो जाएगी। इस तरह से चीजें एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड है। तो आप कभी घबराइएगा मत कि हमने चीनी को पानी कह दिया तो मामला गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। यही दैट आपको यहां पर देखने को मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, लेकिन आप यही दैट आप जा करके देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में भी। तो आप इस बात को कंफ्यूज में मत डालिएगा, इस बात से कंफ्यूजन में मत रहिएगा दोस्तों कि ऐसा कोई प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें लगता है कि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 100% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।